हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग ट्रेंड हेजिंग एक्सपर्ट एडवाइजर या फिर ट्रेंडिंग हेज एक्सपर्ट एडवाइजर, जो कि गोल्ड के लिए है, इसका रिव्यू करेंगे। और ये नया एक्सपर्ट एडवाइजर है जो कि अभी रिसेंटली क्रिएट किया है, और इसीलिए हम लोग अभी इसको ट्रायल बेसिस के ऊपर इसको रन कर रहे हैं। इसको ट्रायल अकाउंट यानी डेमो अकाउंट के ऊपर इसको रन कर रहे हैं, लेकिन ये बैक टेस्टिंग नहीं है, ये सब लाइव ट्रेडिंग है। देखिए दोस्तों, दो चीजें होती हैं, एक होती है बैक टेस्टिंग और एक होती है लाइव ट्रेडिंग। अकाउंट दो तरह के होते हैं, डेमो अकाउंट और एक रियल अकाउंट। तो देखिए, ये डेमो क्या कहते हैं, ये लाइव ट्रेडिंग है, ये कोई बैक टेस्टिंग नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसको अभी डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। डेमो अकाउंट के ऊपर इसलिए ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि पहले अभी कुछ टाइम देख लेते हैं कि जो भी हमने सेटिंग्स हमने क्रिएट की हैं, जो भी सेट फाइल हमने क्रिएट की हैं, वो अभी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही। और इससे ये पता लगता है कि ये अभी ये कैसा काम कर रहा है और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं। तो दोस्तों, हमने अभी फिलहाल हमने इसकी काफी सारी सेटिंग्स हमने बनाई हैं, लेकिन हमने सिर्फ अभी दो सेट फाइल को ही अलग अलग अकाउंट के ऊपर रन किया है। ये जो अकाउंट है, इसको हमने 100K के ऊपर रन किया है। 100K का मतलब होता है, मतलब इसको आप सेंट अकाउंट के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि $1000 होता है। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट देखिए 75 to 80K बोलूंगा, और आइडियली 100K या फिर उससे अबव सेंट अकाउंट एक अच्छे ब्रोकर के साथ। ये हेजिंग एक्सपर्ट एडवाइजर है जो कि हेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है, और स्कैल्पर भी इसको कह सकते हैं क्योंकि ये क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट लेता है। और कभी अगर क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट नहीं होता है, क्योंकि जबरदस्ती नहीं हो सकती है, तो क्योंकि अगर हेजिंग में अगर ट्रेड अगर स्टक है तो कुछ समय होल्ड हो सकता है, कुछ समय ले सकता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम इसको स्कैल्पर भी कह सकते हैं। ये ट्रेंड फॉलोइंग हेजिंग एक्सपर्ट एडवाइजर है जो कि स्कैल्प ट्रेडिंग करता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी और स्ट्रेटजी बता दी। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमने इसको 11 मई से हमने इसको स्टार्ट किया था, और आज 4 जून हो रही है। अभी 4 हफ्ते कंप्लीट नहीं हुए, अभी 4 हफ्ते हम लोगों को मंडे को कंप्लीट होंगे। लेकिन ये वाला वीडियो मैं आज क्रिएट कर रहा हूँ। जब हमने इस वाली एक्सपर्ट एडवाइजर को इस वाली सेट फाइल पे ट्रेड करना शुरू किया, वो हमने 13 तारीख से किया था या 14 तारीख से। अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं, ये इस वाले एक्सपर्ट एडवाइजर की ट्रेड्स नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल कर दिया था, इसलिए मैं इसको आज भी मैं इसको काउंट कर रहा हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा। बैकग्राउंड नॉइज है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलता हूँ क्योंकि अभी तक 11 तारीख की ही ट्रेड्स ये दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट लेके चलता हूँ। कि बीच में जो कुछ आप ट्रेड्स अभी देख रहे हैं ना, ये सारी ट्रेड्स इस वाले एक्सपर्ट एडवाइजर की नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि जो हम कुछ और एक्सपर्ट एडवाइजर अभी हमने क्रिएट किए, तो वो अभी नए वाले मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहां से ये सारी ट्रेड्स इस वाले एक्सपर्ट एडवाइजर की हैं। लॉट साइज बड़े हैं, नो डाउट, लेकिन हैचिंग है, और नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा नहीं है। हम ये भी कर सकते थे कि नंबर ऑफ ट्रेड्स थोड़े बढ़ा दें, लॉट साइज कम कर दें। लेकिन फिलहाल जो भी हमने सेटिंग्स हमने क्रिएट की, जो भी हमने टेस्ट किया, उसके हिसाब से ये सेटिंग अच्छा काम कर रही है, और उम्मीद है कि ये आगे भी अच्छा काम करती रहेगी। फिर भी अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो हम लोग जरूर इंप्रूव करेंगे। इसको 4 हफ्ते मंडे को होंगे। तो देखिए, जबरदस्त रिजल्ट है। 100 के डिपॉजिट के बाद 311,119.94 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। हालांकि डेमो अकाउंट है, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर रहा हूं। ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ये कोई बैक टेस्टिंग नहीं है, ये लाइव ट्रेडिंग है। और ऑब्वियसली हम कभी भी
रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करने से पहले हमेशा जो भी मेरे से एक्सपर्ट एडवाइजर लेते भी हैं तो भी मैं उनको यही बोलता हूँ कि पहले आप डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड करो, ठीक है। पहले देख लो कि ये किस तरह से काम करता है या नहीं करता है। तो आप देख लीजिए, ये ना हेजिंग की ट्रेड्स अभी चल रही हैं। जो मैंने पहले की वीडियोस बनाए तो जिस टाइम वीडियो बनाता उस टाइम ऑलरेडी ट्रेड सारी क्लोज हो गई होती है। ये वाली ट्रेड अभी क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। और ये ट्रेड एक्चुअली कुछ ट्रेड इसमें कल की हैं, और अगर मैं इसमें देखूं तो अगर मैं इसमें स्वैप देखो, देखिए स्वैप चार्जेस देखिए, स्वैप चार्जेस देखिए कितने सारे स्वैप चार्जेस हैं। वेडनेसडे को सबसे ज्यादा स्वैप चार्जेस लगते हैं, लेकिन क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइजर है तो हम लोग उसको ट्रेड करने देते हैं। अगर ये स्वैप चार्जेस ना होते तो अभी ये और भी कम हो गया होता। तो ये तो फ्रेंकली बता रहा हूँ, ये वाली ट्रेड्स कल की है। और कुछ टाइम, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता क्योंकि कि ट्रेड स्टक है मतलब हो जाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा नीचे जाए तो ना ट्रेड ओपन करता जाए तो फिर मार्टिंगेल और इसमें कोई फर्क नहीं रहा, ठीक है। हैजिंग यही होती है कि अभी हैजिंग करके इसको रख दिया है, और एक साइड तो हमें डिसाइड करनी होती है कि ना हमें कौन सी साइड जाना है ना। तो हमने बाय साइड एक्सपर्ट एडवाइजर ने डिसाइड किया है, और ये अभी फ्लोटिंग चल रहा है, ठीक है। और ये इसका रिटर्न मैंने आपको दिखा दिया है। हालांकि ये स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर है, लेकिन अगर आप एक अच्छे सेंट अकाउंट को यूज करते हैं तो रिजल्ट एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आएगा स्प्रेड्स का, लेकिन तो भी कंपेरेटिवली अगर हेजिंग, अगर आपका अगर आपने अच्छे ब्रोकर का अकाउंट यूज किया है तो इस सिचुएशन में रिजल्ट इसके आसपास थोड़ा बहुत 5% 10% का फर्क आ सकता है, ठीक है। ये हमने अभी मैंने आपको दिखाया, जो कि हमने एक सेट फाइल हमने इस वाले अकाउंट के ऊपर लगाई है। ये थोड़ा सा एग्रेसिव कह सकते हैं या फिर ज्यादा लॉट साइज इसके अंदर यूज हुआ है, लेकिन आप देखें तो ट्रेड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम 9 ट्रेड है। और ज्यादा से ज्यादा अगर होंगी तो 10 ट्रेड होंगी, 10 ट्रेड से ज्यादा नहीं होंगी। ज्यादातर मैक्सिमम जब हैजिंग, वैसे तो हैजिंग बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर स्टक रहती है तो 8 9 या मैक्सिमम 10 ट्रेड्स, जो कि हमने अभी तक देखी है, ठीक है। हम इसका दूसरे अकाउंट के ऊपर जो दूसरी सेट फाइल हमने यूज की है, फिर सेटिंग यूज की है, उसको भी देख लेते हैं। अब दोस्तों इस वाले अकाउंट के ऊपर, इस वाले अकाउंट को हमने 50K से रन किया है, क्योंकि इसके अंदर सेटिंग अलग है, इसकी सेट फाइल अलग, ठीक है। इसके अंदर जो उसका काम करने का तरीका है वो अलग है। और मिनिमम डिपॉजिट भी अगर आप बोले तो मिनिमम डिपॉजिट मैं वही बोलूंगा कि 40 to 50K। हमने इसको 50K से स्टार्ट किया। वो जो हमने इससे पहले दिया वो थोड़ा और एग्रेसिव था, उसमें थोड़ा सा लॉट साइज थोड़ा सा बड़ा था, जो मैक्सिमम लॉट साइज था, क्योंकि हमने मैक्सिमम लॉट साइज हमने 10 लॉट का ही रखा है उसमें, इसीलिए वो 10 लॉट पे स्टक है। अगर हमने लॉट साइज मैक्सिमम बढ़ा दिया होता है ना, जैसे 10 की जगह 15 कर दिया होता, 20 कर दिया होता, तो रिजल्ट डिफरेंट होते। इसमें स्ट्रैटेजी अलग है, स्ट्रैटेजी हैजिंग है, लेकिन हैजिंग किस तरह से यूज होगा वो चीज अलग है। तो इसको हमने 50K से स्टार्ट किया है, और इसको हमने 21 मई से स्टार्ट किया एक्चुअली। तो 21 मई से स्टार्ट किया, तो 21 मई तो आप देख सकते हैं, तो 21 मई से अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ ये कंपेयर करने के लिए मैं इस वाली वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ कि देखिए दो तरह की सेटिंग है, दोनों में काम अलग अलग है, और रिजल्ट और रिस्क भी डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे तो ये लॉट साइज कंपेरेटिवली छोटे हैं, शायद एक मिनट, इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। शायद मैंने गलत डेट से स्टार्ट किया। हाँ, 21 मई से हमने इसको स्टार्ट किया है। बस चलते हैं नीचे। कह सकते हैं कि इसको 3 वीक से कम हुए, या फिर 2 वीक कह सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट लेके चलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए इसमें
उसके कंपैरिजन में लॉट साइज, जो इनिशियल लॉट साइज है या फिर जो क्यूमुलेटिव लॉट साइज है वो कम है। ठीक है, इसमें 50K डिपॉजिट था, ये 209 रोबोफॉरेक्स ने रिबेट को ऐड कर दिया है। 50K से हमने स्टार्ट किया था और अभी तक इसने जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो 18876 किया है। और रनिंग ट्रेड्स अगर आप देखना चाहें तो ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही हैं, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये सेल हो गया, ये बाय हो गया, इसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। अब ये देखिए बाय स्टॉप भी लगा हुआ है, बाय स्टॉप सेल स्टॉप देखिए दोनों में यूज होता है, लेकिन स्ट्रेटेजी काम करने की दोनों में अलग है। और इसीलिए मैंने उसके अंदर 100K से स्टार्ट किया और इसको हमने 50K से स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये 2-2.5 हफ्ते में ऑलमोस्ट देखा जाए तो अगर मैं इसको 20,000 लेके चलता हूँ, 50 to 70K अगर इसको लेके चलता हूँ, तो 40% का रिटर्न अभी इसने दिया है और दोनों की स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इसका माई एफएक्स बुक पेज है दोस्तों, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और माई एफएक्स बुक एक्चुअली आपको बिल्कुल सही ट्रांसपेरेंसी देता है कि कितना ड्रॉडाउन गया है, कितना प्रॉफिट है, कितना डेली है, कितना मंथली है और रनिंग ट्रेड्स क्या है। अगर आप उसको हाइड ना करना चाहें तो आप रनिंग ट्रेड्स भी देख सकते हैं उसमें। मैं इन्वेस्टर आईडी और पासवर्ड मैंने अभी अपने चैनल में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, मैंने 2 वीक के लिए मैंने इसका इन्वेस्टर मैंने जो हमने 5 एक्सपर्ट एडवाइजर या 2 एक्सपर्ट एडवाइजर, 3 एक्सपर्ट एडवाइजर जो भी अलग अलग सेटिंग के साथ हमने अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, वो सबके हमने इन्वेस्टर आईडी और पासवर्ड 2 वीक के लिए दिए थे, जो कि अब हो चुका है। तो क्योंकि इन्वेस्टर आईडी और पासवर्ड का मिसयूज होता है, इसलिए हम लोग माई एफएक्स बुक के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और वैसे भी आपको इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड से आपको एग्जैक्ट ड्रॉडाउन और बाकी सब चीजें आपको नहीं पता लगेंगी, उसमें ड्रॉडाउन हमेशा कम आएगा। देखिए इसमें ड्रॉडाउन मैक्सिमम जो दिखा रहा है वो 34.48 दिखा रहा है। अगर आप वैसे अगर आप करते तो उसमें 20%, 22%, 18% ऐसे ऐसे करके दिखाता है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन का क्राइटेरिया अलग है, इसका अलग है। इसमें बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंसी आपको दिख जाएगी कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन इतना गया है। मंथली रिटर्न 304 एक्चुअली। अच्छा, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर डेटा बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर आप देखते हैं इसमें, ये देखिए पूरा स्टैटिस्टिक्स है इसका, मंथली कितना है, डेली कितना है। ठीक है, तो ये पूरी स्टैटिस्टिक्स है और सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। जब हुआ था उस टाइम ये 1.87, तो इसमें आप नंबर ऑफ, अगर आप देखना चाहें तो ओपन ऑर्डर्स आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि कौन कौन से ओपन ऑर्डर हैं। अभी हिस्ट्री आप देखना चाहें तो यहाँ जाके पहले की हिस्ट्री आप पूरी चेक कर सकते हैं कि भाई कौन कौन से ट्रेड लिए हैं। और ये पूरा है, ग्रोथ का ग्राफ है, ये बैलेंस का ग्राफ है, प्रॉफिट का ग्राफ है, ये सब चीज़ आप एक एक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये पहले वाला अकाउंट है जो कि हमने 100K से स्टार्ट किया था। तो चलिए दूसरे वाले अकाउंट को भी देख लेते हैं। इसमें 34.48% गया है और 304 एक्चुअली में 314 के आसपास, 314% के आसपास एक्चुअली हो गया है। लेकिन ट्यूसडे, जो इस मंडे और ट्यूसडे में थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया, तो करीब करीब 16.91% का ड्रॉडाउन अभी तक गया है और मंथली 35.29% है। अभी 16 घंटे पहले अपडेट हुआ है। दोस्तों माई एफएक्स बुक में जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स होती हैं उसमें थोड़ा सा समय लगता है, कभी कभी 24 घंटे, कभी कभी 36, कभी कभी 48 घंटे भी हो जाते हैं। लेकिन वैसी कोई बात नहीं, ये पूरा अपडेट होता रहता है। अभी नहीं हुआ तो ये कुछ घंटे बाद ये अपडेट हो जाएगा। और इसमें डेली का 1.22% है, मंथली इसके हिसाब से ये है। और ड्रॉडाउन 16.91% का गया है। और इसमें हमने देखा कि अभी 69,000 प्लस हमारा अकाउंट बैलेंस हो गया है, इसमें 67 दिखा रहा है अभी। तो ये इसका माई एफएक्स बुक है, इसको आप चेक कर सकते हैं, है ना, इसमें चेक कर सकते हैं, इसमें आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रिव्यू रहा ट्रेंड हेजिंग एक्सपर्ट एडवाइजर का। ट्रेंडिंग हेज एक्सपर्ट एडवाइजर, एक्चुअली वैसे हम इसको ट्रेंड हेजिंग एक्सपर्ट एडवाइजर ही नाम देंगे, क्योंकि स्टार्ट मैंने ट्रेंडिंग हेज से कर दिया, तो मैं उसी को अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसका हमने आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री, इसका परफॉर्मेंस कंपैरिजन, दोनों वीडियोस का, दोनों अलग अलग सेटिंग्स का, दोनों सेट फाइल्स का, और माई एफएक्स बुक के साथ ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी मैंने आपको शेयर कर दी। अगर ट्रेंड हेजिंग एक्सपर्ट एडवाइजर जो कि स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए, अगर आपकी कुछ भी इंक्वायरी होती है, कुछ भी क्वेरीज होती हैं, तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल और टेलीग्राम दोनों आपके साथ शेयर किया हुआ है। और
अगर और भी किसी तरह से मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ फॉरेक्स से रिलेटेड, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट एडवाइजर की बात करें तो आप सिर्फ वही एक्सपर्ट एडवाइजर की बात करें जो कि मेरे चैनल में। मेरे को दूसरे एक्सपर्ट एडवाइजर्स का मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आप फॉरेक्स में नए हैं, फॉरेक्स से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बहुत खुशी से आपकी मदद करना चाहूंगा, अगर मैं कर पाया। तो आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे बेझिझक मेरे को ईमेल या टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।